हेलो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर ओरेस्टेड के नियम को समझते हैं। ओरेस्टेड का नियम का कहना था कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है, उस तार के चारों ओर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए, अभी इस तार में जो है किसी प्रकार का धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, जिसके कारण जो चुंबकीय पदार्थ है वो व्यवस्थित है, किसी निश्चित डायरेक्शन में नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी किसी प्रकार का धारा प्रवाहित नहीं हो। अब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, हम इसमें एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हम इसमें एक बैटरी को कनेक्ट किए हैं, अब देखिए जो हमारा जो चुंबकीय पदार्थ अव्यवस्थित था, देखिए कैसे था हमारा जो है अव्यवस्थित है ना, अभी किसी भी डायरेक्शन में। अब देखिए जैसे हम इसमें एक वायर को कनेक्ट करते हैं, बैटरी को लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक यूनि डायरेक्शन में हो गया। क्या हो गया, तार के चारों ओर फैल गया। मतलब क्या हो गया कि तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ये चुंबकीय पदार्थ क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि वायर था, और वायर में जो चुंबकीय ये जो घूम रहा है ये किसकी दिशा को बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम किसके द्वारा यू निकालते हैं, राइट हैंड थंब के रूल के द्वारा। किसके द्वारा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जिधर हमारा धारा प्रवाहित हो और उस दिशा में किसको रखते हैं, जिधर धारा प्रवाहित हो उस दिशा में हम अंगूठे को रखेंगे, और उंगली जो है शेष बची उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वही हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए धारा का प्रवाह ऊपर की ओर हो रहा, तो ऊपर की ओर, और उंगलियां किधर मुड़ रही, अंदर की ओर। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर, और इस तरह से क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसलिए तार के चारों ओर इस तरह से निकलेगा। हो गया ना। तो हमारा जो है इस तरह से पता चला कि हमको क्या होता है कि जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह कराते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। और इस तरह से जब हम बैटरी के मान, वोल्टेज के मान को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मतलब धारा का मान बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे क्या देखेंगे, हमारा इसका जो है चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ गया, धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो धारा का मान बढ़ने के कारण देखेंगे इसका क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका चौड़ापन भी क्या हो गया, अधिक हो गया। हम और ज्यादा बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या हो गया, ये भी और चौड़ा हुआ, धारा का मान बढ़ा, धारा का मान बढ़ने के कारण चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा बढ़ गया, है ना। इस तरह से हम देखते हैं धारा का मान और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो धारा का मान और ज्यादा बढ़ा दिए तो चुंबकीय क्षेत्र की मान जो है और ज्यादा बढ़ गया। यहाँ भी देखेंगे तो अब जो है धारा का मान अधिक होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ जो है, अब देखेंगे कि वायर के चारों ओर क्या हो गया, एक निश्चित दिशा में इसके चारों ओर क्या हुआ, फैला हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। अराउंड इसके चारों ओर घूम रहा है, इस तरह से पता चल रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम यदि डायरेक्शन बदलते हैं, ठीक ना, यदि हम क्या करते हैं, धारा का दिशा जो अभी कहाँ चल रहा है, ऊपर, यदि उसकी दिशा बदल दें तो हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाता है। देखिए अभी कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर। अब हम इसकी दिशा को बदलते हैं, इसकी दिशा यदि हम बदल देते हैं तो हमारा क्या हो गया, बैटरी की दिशा बदल गया। अब देखिए यहाँ पर धारा की दिशा बदल गया तो अब हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, इस तरह से जाएगा। तो जो अभी इस तरह से घूम रहा था तो धारा दिशा बदलने के कारण चुंबकीय क्षेत्र अब क्या हो गया, अंदर इस तरह से जाएगा और इस तरह से निकलेगा। हो गया ना। यही हमारा है ओरेस्टेड का नियम।